दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और एक बड़ी जानकारी है विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के। जो राज्य का कानून है पीआईडी एक्ट और केंद्र का कानून वर्ष एक्ट 2019, आखिर इनके सक्षम अधिकारी इन दोनों एक्ट के तहत क्यों नहीं करना चाहते हैं कार्रवाई। यानी जो दो एक्ट बने हैं इनके तहत क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते हैं। देखा जाए, पैसा डबल करने के लालच 1.5 लाख निवेशकों को ले डूबी वर्तमान में इन्हें पैसा वापस दिलाने के लिए दो एक्ट चयन में है। सिस्टम में की पेचीदगी पैसा दिलाने में मदद करने की स्थिति में नहीं है। इस झंझट में 13 साल गुजर गए। निराश हो चुके निवेशकों ने केंद्र सरकार के वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी वर्ष 2019 जो अधिनियम ये बना, इसके तहत पैसा वापस दिलाने की उम्मीद फिर से लोगों में जागरूक हुई और इसके तहत आवेदन भी किए। देखा जाए 10,600 से अधिक ऐसे दूसरी बार जमा हुए, यानी इसके पहले भी आवेदन हो चुके थे विभिन्न एक्ट के अंदर। देखा जाए सबसे पुराना जो एक्ट है चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 के तहत, उसके बाद में वर्ष एक्ट और पीआईडी एक्ट के तहत भी आवेदन हुए। कलेक्ट्री में, तहसील स्तर पे हुए। दूसरी बार लोगों ने जमा किया। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने उत्कल मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 80 बार निवेश किया। जल्द पैसा डबल करने वाली इसी कंपनी में मानिक चौधरी ने 8 साल पहले 8 लाख रुपए और दो भाई अजय तथा अभय ने 20 लाख निवेश किए। इन्हें एजेंट आज भी भरोसा दे रहे हैं कि पैसा वापस मिलेगा। मानिक ने कहा कि कुछ दिन पहले कलेक्ट्री में पैसा वापसी का आवेदन करा दिया। वहीं इस कंपनी के एजेंट भरत प्रजापति ने कहा कि वे ग्राहकों के पैसे की वापसी के लिए मंत्रियों से पत्र लिखवाकर कलेक्टर से मिल चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि अभी पैसा वापस मिलेगा। 8 साल पहले 20,000 रुपये का निवेश कर चुके बुजुर्ग रामेश्वर जाटव को अब ना तो कंपनी याद है और ना तारीख। उनके परिजन ने कहा कि घर में सिर्फ एफडी रखी है। ऐसे ही कमल किशोर के नाती ने कहा कि नाना ने कई साल पहले लगभग 1 लाख जमा किए थे। किस कंपनी में और कब यह याद नहीं है। एसडीएम दफ्तर में आवेदन को दोबारा जमा करवा दिया गया है। वर्ष 2011 में चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई चालू हुई थी। तब जिले में इनकी संख्या 33 थी। सर्वाधिक निवेशक परिवार डेयरी के निकले। आवेदन जमा होने पर चिटफंड कंपनियों की संख्या अब 160 तक पहुंच गई है। वर्तमान में जो आवेदन जमा हुए थे वो 136 कंपनियों से जुड़े थे। छंटनी की प्रक्रिया पूरी होने पर अभी इनकी संख्या और बढ़ सकती है। यानी इस तरह से कंपनियों की संख्या बढ़ती गई, आवेदन होते गए और अभी भी संभावना है छंटनी के बाद और भी कंपनियां, यानी 55 से ज़्यादा कंपनियों की संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक। प्रशासन अब तक 55 से अधिक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक लगा चुका है। इसके बाद भी कलेक्टर तक आए दिन रोक के बाद भी चिटफंड कंपनी की संपत्तियों की रजिस्ट्री होने की शिकायत पहुंच रही है। रोक लगाने के बाद में भी कार्रवाई, यानी रोक लगा दी गई, उसके बाद भी संपत्तियां बिक रही हैं। कार्रवाई के लिए 2 एक्ट पर अफसर गंभीर नहीं। मध्य प्रदेश निरपेक्षकों के हित संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कलेक्टर को चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई का अधिकार है। इसके तहत 1,47,000 से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। पैसा वापसी सिर्फ 4,000 निवेशकों को सिर्फ 12 करोड़ रुपए मिले हैं। फिलहाल कार्रवाई बंद है। केंद्र सरकार की अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 भी बना है। इस पर कार्रवाई 2024 में प्रारंभ हुई।
प्रशासन ने 17 मार्च से 16 मई के बीच शासन को कई पत्र लिखे। इसके बाद संभाग आयुक्त को इस मामले में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया, पर कार्रवाई चालू नहीं हो सकी। इसके तहत 10,600 से ज़्यादा आवेदन और हो चुके हैं। नए बजट के तहत हाल में जो आवेदन हुए हैं उनकी छटनी चल रही है। कई चिटफंड कंपनी ऐसी हैं जिनके आवेदन पहले ही जमा हो चुके हैं, इन्हें अलग किया जा रहा है। कुछ ऐसे आवेदन भी जमा हुए हैं जो बाहरी कंपनियों के हैं। लगभग 15 कंपनियों की संपत्ति कुर्क के प्रकरण को लंबित है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए, कानून जो है वर्ष 2019 और राज्य का कानून जो है उसके तहत जो सक्षम अधिकारी हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जबकि कई ऐसे शासनादेश आ चुके हैं। उसके बावजूद भी पीड़ित जमाकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए जमाकर्ता और कार्यकर्ता एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।